हेलो बच्चों, ये डिस्काउंट की क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में अपन ने डिस्काउंट के बेसिक्स के बारे में कुछ स्टडी की थी। आज उन्हीं अपन को आगे लेके बढ़ते हैं, अलग अलग टाइप देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले अगला टाइप लगा लेते हैं, टाइप नंबर 4। आप कॉपी में टाइप नंबर 4 लगाइए और क्वेश्चन किया देखिए कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है और 10%, 20% और 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको अंकित मूल्य दे रखा है और कौन सा मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो सबसे पहला और बेसिक मेथड की मैं इसके बात करूं कि अगर आप इस सवाल को एकदम बेसिक से करना चाहें तो इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे अपने। सबसे पहले हम लिखेंगे अंकित मूल्य कितना है 5,000 गुणा 10% का बट्टा है। अगर यहाँ 10 का डिस्काउंट है तो अगर आप सोचो कोई चीज़ 100 की है, आप 10 रुपये छोड़ दोगे तो कितने में बेचोगे उसको, 90 में। तो गुणा करा दो 90 बटा 100 की। फिर 20 का डिस्काउंट है, तो अब कोई चीज़ 100 की है, 20 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, 80 में। तो गुणा करा दो 80 बटा 100 की। और 30 का डिस्काउंट है, तो 100 की चीज़ है, 30 के डिस्काउंट पर बेचोगे तो कितने में बिकेगी, 70 में। तो गुणा करा दो 70 बटे 100 की। तो देखो सोल्व करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो ये खत्म हो गई, 1 जीरो से ये कट गई, 1 जीरो से ये कट गई आपके पास में, और 1 जीरो ये बची है, ये आपके पास में कट गई। देखो 8 पंजे 40 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया। तो 40 और 63 की गुणा कराओगे तो आंसर आएगा 2,520 रुपये। यही आपका इस सवाल का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो ये बेसिक तरीका था निकालने का कि सबसे पहले लिखते हैं अंकित मूल्य 5,000, 10% का डिस्काउंट है तो 100 की चीज़ 10 का डिस्काउंट दे दिया तो लिख दिया 90 बटा 100। फिर 20 का डिस्काउंट है तो अपन ने लिख दिया 80 बटा 100, और फिर कह रहा है 30 का डिस्काउंट है तो हमने लिख दिया 70 बटा 100। तो 5,000 इंटू 90 बटा 100, 80 बटा 100, 70 बटा 100, विक्रय मूल्य आ गया 2520। फिर मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि अपना फ्रैक्शन मेथड है। फ्रैक्शन मेथड देखिए बच्चों कैसे काम करता है। सबसे पहले 10% का डिस्काउंट है, तो देखो ये रहा 10%। 10% का मतलब होता है 1 बटा 10। तो 10 की चीज 1 का डिस्काउंट कितने में बिकेगी, 9 में बिक जाएगी। 10 की चीज 1 का डिस्काउंट 9 में बिक जाएगी। फिर 20% का डिस्काउंट, 20% होता है 1 बटा 5। तो 5 की चीज 1 का डिस्काउंट कितने में बिक गई, 4 में। और फिर 30% का डिस्काउंट, 30% होता है 3 बटा 10, यानी 10 की चीज 3 का डिस्काउंट कितने में बिक जाएगी, 7 में। फ्रैक्शन लगाना मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था आपको, समतुल्य बट्टा निकालते टाइम। आप इधर देखिए कि 10% का मतलब 1 बटा 10। 10 की चीज है, 1 का डिस्काउंट, 10 की चीज 9 में बिक गई। 20% यानी 1 बटा 5, 5 की चीज 4 में बिक गई। 30% यानी 3 बटा 10, 10 की चीज 7 में बिक गई। अब कुछ तिरछा कटे तो काट लो वरना सोल्व कर लो। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये तिरछा कट गया। अब सोल्व कर लो। 5 इंटू 5 इंटू 10 कितना हो गया, 250। और ये हो गया 9 दूनी 18, 18 गुणा 7 करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 126। अब देखो बच्चों, जब आप फ्रैक्शन लगा लो तो फ्रैक्शन लगाने के बाद में ये वाला जो इधर वाला मूल्य होगा वो तो होगा आपका अंकित मूल्य, और इधर वाला जो मूल्य आएगा वो आएगा आपके पास में विक्रय मूल्य। ठीक है, जब आप फ्रैक्शन चला लोगे पूरा कि 10 की चीज 9 में है, 5 की चीज 4 में है, 10 की चीज 7 में है, तो इधर वाला जो मूल्य होगा वो तो होगा अंकित मूल्य, और इधर वाला जो मूल्य होगा वो होगा विक्रय मूल्य। आपको मूल्य कौन सा निकालना है, मुझे निकालना है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिख लो 126, बट्टे में लिख लो अंकित मूल्य 250, और मूल्य दिया हुआ कितना है आपको 5,000। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये कट गया 20 बार, और 126 इंटू 20 करोगे तो आ जाएगा 2520 रुपए। इस तरह से आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होगी। बेसिक सा सवाल है। सबसे पहला तरीका तो ये था 5,000, 10 का डिस्काउंट 90 बटा 100, 20 का डिस्काउंट 80 बटा 100, 30 का डिस्काउंट 70 बटा 100। सॉल्व किया, आंसर आ गया 2520। अच्छा तरीका है, पर कभी कभी जब टिपिकल फ्रैक्शंस आ जाते हैं जैसे 12.5, 37.5, उसमें ये थोड़ा सा दिक्कत करने लग जाता है। फ्रैक्शन का तरीका 10% 10 का 9, 20% 5 का 4 और 30% 10 का 7। इधर अपन ने गुणा करे काट के, तो ये आया 250, ये आया 126। तो ये जो 250 है ये आपका अंकित मूल्य है, और ये जो 126 है ये आपका विक्रय मूल्य है। तो आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को ऊपर रख लो, अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा, और दिया हुआ कितना है 5,000, तो 5,000 की गुणा करा दो, अनसोल्व कर लो, आपके पास में आंसर बन जाएगा 2520 रुपए। तो आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आई होगी। एक सवाल और देखते हैं, ठीक है। आप एक काम करना, इस स्क्रीन को इस टाइम पॉज करना वीडियो को, और ये सारा जो है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक का
अंकित मूल्य 128 है, 12.5 और 37.5 की बट्टा श्रेणी पर पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वही बात है, विक्रय मूल्य लगाना है। अब मैं सिर्फ फ्रैक्शन यूज करूंगा। 12.5%, देखो 12.5% जो होता है वो होता है आपके पास 1/8, यानी 8 की चीज 1 का डिस्काउंट कितने में बिक जाएगी? 7 में। 37% जो होता है वो होता है 3/8, यानी 8 की चीज 3 का डिस्काउंट कितने में बिक जाएगी? 5 में। अब तिरछा काट के देख लो, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, गुणा करा लो। 8 × 8 कितना हो गया? 64। 7 × 5 कितना हो गया? 35। मैंने आपको क्या सिखाया? ये वाला जो मूल्य होगा वो आपका क्या होगा? अंकित मूल्य, और ये वाला जो मूल्य होगा वो क्या होगा आपके पास में? विक्रय मूल्य है। आपको कौन सा मूल्य निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य ऊपर रख लो, 35 ऊपर आ गया, बट्टे में क्या चला जाएगा? 64, और इंटू दिया हुआ मूल्य कितना है? 128। सोल्व करेंगे, 64 काटेगा 128 को 2 बार, और 35 दूनी कितना आ जाएगा आपके पास? 70 रुपए। तो इस सवाल का आंसर कितना बन गया आपके पास? 70 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ गया। बेसिक सा फ्रैक्शन यूज किया और कुछ नहीं किया अपन ने। 8 की चीज 7 में, 8 की चीज 5 में। 37.5 3/8 होता है, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस तरह से तो इधर गुणा कराएंगे तो 64 अंकित मूल्य, इधर गुणा कराएंगे तो ये आ गया विक्रय मूल्य। बेसिक फ्रैक्शन लगाना है। जिनको फ्रैक्शन चलाना नहीं आ रहा है वो मेरे परसेंटेज के वीडियो जाकर के देख लें सबसे पहले, और उसके बाद डिस्काउंट की क्लास नंबर 1 देखें, और फिर ये डिस्काउंट की क्लास नंबर 2 देखें, तब ये चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप चेंज कर लीजिए, टाइप नंबर 5 लगा लीजिए। अब देखो क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, बट्टा दे रखा है 20% का, 24 रुपए में बेच दिया गया, और पूछा कि आपसे अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, इसमें भी सेम तरीका काम करेगा जो मैंने पिछले क्लास में समझाया था। क्यों? देखो बट्टा कितने का? 20% का। फ्रैक्शन चला लो 20% का। 20% होता है 1/5। 5 की चीज 1 का डिस्काउंट कितने में बिक गया? 4 में। अब बताओ क्या और कहीं बट्टा दे रखा है? इसके अलावा कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। तो ये जो आगा आपका इस साइड वाला वो तो बन जाएगा आपके पास अंकित मूल्य, और ये जो बन जाएगा आपके पास में वो बन जाएगा विक्रय मूल्य। इस साइड वाला मैंने आपको बताया था हमेशा अंकित मूल्य रहेगा, और इस साइड वाला क्या रहेगा? विक्रय मूल्य रहेगा। अब आप देखो आपसे पूछा क्या है इतनी देर। तो देखो पिछला जो सवाल था उसमें आपसे विक्रय मूल्य पूछा था, तो ये विक्रय मूल्य था, ये अंकित मूल्य था। तो विक्रय मूल्य पूछा था इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा था, इसको नीचे रखा था। लेकिन इस सवाल में देखो, ये जो सवाल है आपके पास, इसमें आपसे अंकित मूल्य पूछा है, तो जो मूल्य पूछा जाता है वो ऊपर रख लो। तो अंकित मूल्य पूछा है तो 5 ऊपर रख लो, बट्टे में ये 4 आ जाएगा, और इंटू दिया हुआ कितना है? 24, तो 24 की गुणा करा दो, 4 से कट जाएगा 6 बार, आंसर कितना आ जाएगा? 30 रुपए आपके पास आंसर बन जाएगा। तो तरीका तो पिछले सवाल जैसे ही रहा। पिछले सवाल में भी तो ये किया था, पिछले सवाल में 2 बट्टे दे रखे थे आपको, इसलिए मुझे 2 बट्टे लगाने पड़े। बस इस सवाल में आपके पास में 1 ही बट्टा दे रखा है 20% का, तो मैंने सीधा लिख लिया 20% यानी 1/5। 5 की चीज 1 का डिस्काउंट 4 में बेच दिया। 5 अंकित मूल्य, इस साइड वाला हमेशा अंकित मूल्य होगा, इस साइड वाला विक्रय मूल्य होगा। आपसे पूछा कौन सा अंकित मूल्य है, तो 5 ऊपर रख लो और 4 नीचे रख लो, और 24 को गुणा करा दो, आंसर कितना आ गया? 30 रुपए आंसर आ गया आपका। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक साइकिल का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, अंकित मूल्य 20% और 10% के क्रमिक बट्टे पर मिलता है। तो साइकिल का क्या निकालना है अपन को? अंकित मूल्य निकालना है। बट्टे दिया है, फ्रैक्शन चला लो फटाफट। 20% यानी 1/5, तो 5 की चीज 1 का डिस्काउंट 4 में बिक जाएगी, और फिर है 10% यानी 1/10, तो 10 की चीज 1 का डिस्काउंट 9 में बिक जाएगी। तिरछा काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुणा कर लो, 5 × 5 25, 9 दूनी 18। तो मैंने कहा था ये वाला जो मूल्य होगा इस तरफ हमेशा क्या होगा? आपका अंकित मूल्य, और इस तरफ वाला जो मूल्य होगा वो क्या होगा आपके पास में? विक्रय मूल्य। आपको निकालना क्या है? अंकित की विक्रय अंकित निकालना है, तो अंकित को ऊपर रख दो, बटे में 18 नीचे आ जाएगा, और गुणा में कितना दिया हुआ है? 864 दिया हुआ है। तो सोल्व करते हैं, देखो इसको 18 से काटेंगे तो 18 चौके 72 आएगा, तो ये बचेगा 144, और 144 आए तो वो 8 बार गुणा करनी पड़ेगी इसको। तो 25 × 48 करेंगे, 25 8 220, और 25 चौके आ जाएगा 100 और 20 120। तो आपके पास में इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। तो तरीका तो वही रहा, बस मैंने फ्रैक्शन चलाया, 5 से 4, 10 से 9, इधर वाला अंकित मूल्य, इधर वाला विक्रय मूल्य। निकालना क्या था मुझे? अंकित मूल्य निकालना, तो अंकित मूल्य ऊपर रख लिया, विक्रय मूल्य नीचे रख लिया, और दिया हुआ कितना था? 864। तो आंसर कितना आ गया इसका? 1200 रुपए आंसर बन गया। तो सिंपल सा आपको इसमें फ्रैक्शन यूज करना है और कुछ नहीं। इस साइड वाला अंकित मूल्य, ये वाला अंकित मूल्य होगा, और ये वाला आपके पास में विक्रय मूल्य होगा। जो चीज पूछी जाए ऊपर रख दी जाएगी। जैसे देखो शुरू से दिखाता हूं आपको,
अपन कर क्या रहे थे, यही कर रहे हैं। देखो बट्टे दिए थे, 3 बार बट्टे चलाए, ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य। पूछा क्या था, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पूछा था तो 126 ऊपर रख लिया, 250 नीचे रख दिया। अगले में भी देखो आपसे विक्रय मूल्य पूछा था तो विक्रय मूल्य ऊपर रख लिया, अंकित मूल्य नीचे रख लिया। अगले में देखो अंकित मूल्य पूछा था तो अंकित मूल्य को ऊपर रख लिया, विक्रय मूल्य नीचे आ गया। और इसमें भी अंकित मूल्य पूछा तो इसको ऊपर रख लिया, इसको नीचे रख लिया और सॉल्व कर लिया अपन ने इसको। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला टाइप लगाइए। चलो एक सवाल और देख लेते हैं इसके ऊपर। फ्रैक्शन का सवाल है। बट्टा क्या है, 33 से 1/3। 33 से 1/3। 33 से 1/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/3। इसका मतलब 3 की चीज है, 1 का डिस्काउंट है तो कितने में बिक जाएगी, 2 में। 3 की चीज 2 में बिक गई। फिर 14 से ही 2/7%, वो होता है 1/7। तो 7 की चीज है, 1 का डिस्काउंट कितने में बिक जाएगी, 6 में। तो वो सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 4। अभी मैं आपको समझा चुका हूं बार बार कि ये अंकित मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। आपको कौन सा मूल्य निकालना है, देखो आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य ऊपर रख दो, 7/4 इंटू दिया हुआ कितना है, 200। तो ये कटेगा 50 बार, 4 पंजे 20 हो जाता है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 350 रुपये। ये आपका आंसर बन गया 350 रुपये। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इन सवालों को किया जाता है फ्रैक्शन का यूज करके। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 लगा लीजिए। टाइप नंबर 6 में देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। विक्रेता 20% का बट्टा देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड समझा देता हूं कि इसका बेसिक मेथड क्या है, किस तरह से सवाल करना होगा आपको, कि अगर पेपर में आता है तो ट्रिक भी बताऊंगा। पहले बेसिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो आपको इस सवाल का अंकित मूल्य दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 600 रुपए। ठीक है। फिर बट्टा भी दे रखा है। बट्टा कितना दे रखा है आपको, 20% का बट्टा दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं अपने विक्रय मूल्य। अब देखो अंकित मूल्य दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालेंगे। चलो सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन पे चलो। ये देखो क्या सिखाया था, अंकित मूल्य दिया हुआ है, बट्टे दिए हुए हैं, क्या पूछा था, विक्रय मूल्य पूछा था। कौन सा तरीका सिखाया था, एक तो ये तरीका सिखाया था आप लोगों को और एक ये तरीका सिखाया था फ्रैक्शन वाला। तो मैं चाहे तो इससे भी निकाल सकता हूं, मैं चाहे तो इससे भी निकाल सकता हूं। दोनों ही मेथड मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन है, अच्छे से मैं काम कर सकता हूं। तो देखो मैं ये वाला मेथड निकाल लगाता हूं उस क्वेश्चन में। ये रहा, अंकित मूल्य 600 है, बट्टा 20 है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे, सबसे पहले 600 रखूंगा, 20 का बट्टा है, 20 की छूट दे दूंगा तो कितने में बेचूंगा, 80 में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 480 रुपए। ये विक्रय मूल्य आ गया मेरे पास में। अंकित मूल्य दे रखा था, बट्टा 20% है, विक्रय मूल्य मैंने निकाल लिया 480। अच्छा और क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। लाभ जो है वो दे रखा है आपको 20% का, और आपसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो आप जाकर मेरे सबसे पहले लाभ आनी के वीडियोस देखना। लाभ आनी के वीडियोस में मैंने समझाया है कि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। देखो मैथ को आपको स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लाभ हानि करनी नहीं आएगी तो आपको डिस्काउंट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और आपको परसेंटेज नहीं करना आया तो आपको लाभ हानि और डिस्काउंट दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी। तो आपको तरीके से काम करना है, सिस्टमेटिकली पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा रखा है कि पहले आप अनुपात समानुपात करें, उसके बाद में प्रतिशत करें, फिर लाभ हानि करें और उसके बाद में डिस्काउंट में आए। ठीक है। तो देखो मैंने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना कैसे सिखाया। सबसे पहले विक्रय मूल्य लिखते हैं, और मैंने लाभ हानि में सिखाया था कि जब भी आप क्रय मूल्य निकालते हो तो गुणाएं उल्टी हो जाती है। तो ऊपर 100 लिखेंगे और 20 का लाभ है इसलिए नीचे लिख देंगे 120। लाभ है इसलिए 120 लिखा, हानि होती तो मैं 80 लिख देता। तो सोल्व करेंगे, ये कट गया 4 बार। आंसर कितना आ गया आपके पास में, 4 × 100 400 रुपए। ये आपके वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य। ये थी इसकी सबसे बेसिक अप्रोच कि अंकित मूल्य 600 रुपए, बट्टा 20% का दे रखा है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने यूज किया कि 600 अंकित मूल्य, 20 का डिस्काउंट है। अगर आप 20 का डिस्काउंट लोगे तो कितने में बेचोगे, 80 में। तो 600 × 80 बटा 100 कितना आ गया, 480। अब लाभ कितना दे रखा है, 20% का। तो देखो विक्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य इंटू गुणा या उल्टी होगी तो 100 ऊपर आ जाएगा, और लाभ है 20 का तो 120। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 400। चलो ये तो ये बेसिक की बात। अब मैं बात करता हूं आपके पास में ट्रिक की, कि इस सवाल में आपको क्या ध्यान रखना है।
मैं आपको अभी एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे यूं समझिए कि डिस्काउंट की 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर सवाल हल्का फुल्का घूमेगा तब अपन बेसिक में आएंगे, वरना ये ट्रिक आपका अच्छे अच्छे सवाल को सोल्व करवा देगी। ट्रिक क्या है देखो, आपको एक तरफ लिख लेना है अंकित मूल्य और एक तरफ लिख लेना है क्रय मूल्य। एक तरफ अंकित मूल्य, एक तरफ क्रय मूल्य। अब देखो क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले ये लाभ दिया हुआ है, तो जो लाभ या हानि होती है वो अंकित मूल्य के नीचे लिखेंगे। पर कैसे लिखेंगे, अगर लाभ दिया है तो उसको 100 में जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, और जो बट्टा है, ये जो बट्टा है उसको कहां लिखेंगे, क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे, और बट्टा हमेशा 100 में से घटा के लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ लो। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आपके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो एक एक सेकंड के हो जाएंगे। आप देख के सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, एक तरफ अंकित मूल्य लिख लो, एक तरफ क्रय मूल्य लिख लो। अच्छा, दिया हुआ क्या है, लाभ दिया हुआ है। लाभ हानि जो भी होगी अंकित मूल्य के नीचे रखेंगे, बट्टा जो भी होगा वो क्रय मूल्य के नीचे रखेंगे। अच्छा, कितने का लाभ दिया हुआ है, 20 का लाभ है, इसलिए 100 में 20 जोड़ देंगे। हानि होती तो 100 में से 20 घटा के लिखता मैं, और बट्टा जो है वो हमेशा घटा के लिखेंगे, तो 100 में से 20 घटा दिया, तो इधर आ जाएगा 120, इधर आ जाएगा 80। सोल्व कर लेते हैं, इसको अनुपात ले लो। 40 के बारे से काटो 3 बार, 40 के बारे से काटो 2 बार। 40 या 120, 40 दूनी 80। अच्छा, अब इस सवाल में निकालना क्या, मुझे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, 2। तो जो निकालना होता है वो ऊपर रख लो, 2 बटे में ये आ जाएगा 3, और दिया हुआ कितना है आपको 600। तो 3 से कट जाएगा 200 बार, और 200 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 400 रुपए। इस वस्तु का क्या आ गया आपके पास में, क्रय मूल्य आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये वाली ट्रिक आपके अच्छे अच्छे सवालों में काम आएगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक तरफ अंकित मूल्य और एक तरफ क्रय मूल्य लिखना है। तो जो लाभ हानि होगी वो तो अंकित मूल्य के नीचे लिखेंगे, और जो बट्टा होगा वो क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे। तो 20 का लाभ है तो नीचे लिखना है 120, और 20 का बट्टा है तो नीचे लिखना है 100 माइनस 20, 80। 40 के बारे से काट लो, 40 दिया 120, 40 दूनी 80। अब निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 2, ऊपर रख लो। जो निकालना है तो ऊपर रखते हैं, तो 2 ऊपर रख लिया, 3 नीचे आ गया, और दिया हुआ कितना था 600। 600 से गुणा करा दिया, आंसर कितना आ गया 400। तो ये इसकी बेसिक अप्रोच रहेगी, ये इसकी ट्रिक अप्रोच रहेगी। अब आगे के जो भी सवाल करेंगे इस वाले टाइप पर अपन इस ट्रिक वाली अप्रोच पे करेंगे, तो आगे और ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को पॉज करके ये सब चीजें नोट कर लेना, इसका बेसिक मेथड भी और इसका ट्रिक मेथड भी। आगे बढ़ते हैं। एक मेज का सूची मूल्य, देखो सूची मूल्य जब कभी भी लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है अंकित मूल्य, तो कंफ्यूज मत होना। सूची मूल्य का मतलब है अंकित मूल्य। 800 रुपए 25% छूट पर बेचा और 20% का लाभ हो गया, तो मेज का क्रय मूल्य बताओ। तो अभी मैंने आपको सिखाया था, तरीका क्या है कि सबसे पहले आप एक तरफ लिख लीजिए अंकित मूल्य, एक तरफ लिख लीजिए क्रय मूल्य। ये रहा लाभ। लाभ हानि किसके नीचे रखते हैं, अंकित मूल्य के नीचे। चूंकि लाभ है तो 100 प्लस 20 कर दो, 120। एक सेकेंड, यह आ जाएगा 100 प्लस 20, 120। और 25% का बट्टा है या 25% की छूट है, तो छूट होती है वो क्रय मूल्य के नीचे रखते हैं और 100 में से घटा के लिखते हैं। तो 100 में से 25 किया, कितना लिख दिया मैंने, 75। दोबारा सुन लो मैंने क्या किया, लाभ हानि किसके नीचे रखेंगे, अंकित मूल्य के नीचे, और जो बट्टा होगा उसको घटा करके रखेंगे क्रय मूल्य के नीचे। तो 25 की छूट है, इधर लिख दिया 100 माइनस 25, 75। 20 का लाभ है तो इधर लिख दिया 120, तो ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये अनुपात ले लो, 15 8 120, 15 बन जाए 75। अब देखो आपको निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य ऊपर रख लो, अंकित मूल्य नीचे रख लो, और दिया हुआ कितना है 800। 8 से कट गया 100 बार, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 500 रुपए। तो 500 रुपए क्या होगा इस सवाल का, आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने कहा था आप देख के बना सकते हैं। अब ये सवाल मुझे करना तो मैं क्या करता, सीधा देखता ये अंकित मूल्य या क्रय मूल्य। 20 का लाभ है तो 120, और 25 की छूट है, 25 का बट्टा है तो 75। काट के सोल्व किया, ये आ गया 8, ये आ गया 5। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये 5 है, गलती से और कुछ मत लिख लेना, ये आएगा 5। ठीक है, 15 8 120, 15 बन जाए 75। तो आपसे पूछा है मेज का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य ऊपर आएगा 5, अंकित मूल्य आ जाएगा 8 इंटू कितना है 800। सोल्व कीजिए, आंसर कितना आ गया 500। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप लगा लीजिए, टाइप नंबर 7। टाइप बदला है, तरीका है, ट्रिक नहीं बदली है। ये सवाल भी आप वैसे ही करोगे। देखो पिछले और सवाल में अंतर समझो, इसमें दे के रखा है 95 रुपए में पुस्तक क्या करता है, खरीदता है। खरीदने का मतलब कौन सा मूल्य दिया आपको, क्रय मूल्य दे रखा है। अच्छा, और क्या दे रखा है, 5% का बट्टा, छूट यानी बट्टा,
और 10% का लाभ दे रखा है। और पूछा क्या है, कितना मूल्य अंकित करेगा, यानी अंकित मूल्य निकालना है आपको। अच्छा, यानी इस सवाल में दिया आपको क्रय मूल्य है, निकालना अंकित मूल्य है। पिछला सवाल देखते हैं जरा। पिछले सवाल में आपको देते थे अंकित मूल्य और पूछता गया था क्रय मूल्य। इस सवाल में दिया है क्रय मूल्य और पूछा गया अंकित मूल्य। बस डिफरेंस यही है इन दोनों में। तरीका या ट्रिक नहीं बदलेगी अपने, अभी भी वैसा लिखेंगे, एक तरफ अंकित मूल्य और एक तरफ क्रय मूल्य। तो देखो अंकित मूल्य मैंने क्या समझाया था, अंकित मूल्य के नीचे आप लिखते हो लाभ या हानि। तो लाभ कितना है इस सवाल में, देखो 10% का लाभ है। लाभ है तो जोड़ के लिख दो 110। और क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखते हैं, बट्टा। बट्टा कितना है 5 का, और वो 100 में से घटा के लिखते हैं, तो ये कितना आ गया 95। तो आप काटो तो काट लो, नहीं काटो नहीं काटो, आपकी इच्छा, आप चाहें तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 5 से काटूंगा, वैसे तो इस सवाल को नहीं काटो तो भी सीधा आंसर 110 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको काट के बता देता हूँ। 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 22 बार, और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 19। 19 पंजे 95 होता है। अच्छा, निकालना क्या है मुझे, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य ऊपर रख लो, बटे में क्रय मूल्य इनटू आपके पास में कितने रुपए दिए हुए क्रय मूल्य 95, तो 95 की गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 19 पंजे 95 और 22 पंजे वापस कितना आ जाएगा 110। तो 110 रुपए आपके पास में इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पिछले सवाल की तरह ही था, हल्का सा चेंज ये था कि अब अंकित मूल्य निकालना था तो ऊपर अंकित मूल्य रखेंगे और क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, बस। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है इस सवाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक फर्नीचर 1740 रुपए की लागत से तैयार हुआ। लागत होता है आपके पास में क्रय मूल्य, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। 15% लाभ लेने के लिए, तो लाभ दे दिया, 13% छूट यानी बट्टा दे दिया। फर्नीचर का क्या पूछा है, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य पूछा है। अभी भी उसी तरीके को फॉलो करेंगे अपने, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। मैंने कहा था ना कि एक ट्रिक आप ये सीख लेंगे तो काफी सवाल हो जाएंगे इससे। अंकित मूल्य के नीचे क्या रखते हैं भाई, लाभानी। 15% का लाभ है तो 100 + 15 ये आ जाएगा 115। क्रय मूल्य के नीचे क्या रखते हैं, जो बट्टा या छूट दी हुई होती है 13%, और 100 में से घटा के लिखते हैं, तो 100 में से 13 घटा के लिख लो, ये कितना आ जाएगा 87। काट सको तो काट लो इन दोनों को, वरना ऐसे ही छोड़ दो, आंसर निकालेंगे। क्या निकालना है मुझे ये बताओ, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य को ऊपर रख लो, 115 बटे में 87 इंटू 1740, जो दिया हुआ है बस उसकी गुणा करा दो। 1740 दे रखा था, गुणा करा दी, काट लो, ये कट जाएगा 20 बार, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 2300 रुपए। 2 × 10, 2 × 2 और 1 3, आंसर कितना आ गया 2300। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपके पास में। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य लिखना है, इसके नीचे लाभ हो तो जोड़ के लिख देना, हानि है तो 100 में से घटा के लिख देना, और बट्टा तो हमेशा 100 में से घटा के लिखना है, बस। अंकित मूल्य पूछा है ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, जो दिया हुआ है गुणा करा लो, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 8 लगा लीजिए आप। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखा जाए कि 25% की छूट पर बेचें तो 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। इसमें भी वही ट्रिक यूज करेंगे। देखो ये टाइप भी आप उसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप बदलता है, तरीका नहीं बदलेगा। आप एक तरफ लिख लीजिए अंकित मूल्य और एक तरफ लिख लीजिए क्रय मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य के नीचे क्या लिखते हैं, लाभ या हानि। लाभ कितना दे रखा है, देखो 20% का लाभ, तो नीचे लिख लो 120। क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखते हैं, बट्टा। 25 की छूट है तो यहाँ कितना आ जाएगा 75। 100 में से घटा के लिखते हैं ना बट्टा, तो ये आ गया 75। सोल्व कर लो, 15 से काट लो, 15 × 8 = 120, 15 पंजे 75, ठीक है। अब मुझे बताना क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। अंकित मूल्य आपने 8 निकाल लिया, क्रय मूल्य आपने 5 निकाल लिया। मुझे बताना है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखा गया है। अंकित मूल्य इस क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखा गया है, कितने % ज्यादा है। अंकित मूल्य ये रहा, क्रय मूल्य ये रहा। आप मुझे बताओ ये इसे कितना ज्यादा है, ये 5 है, ये 8 है। आप कहोगे सर कितना ज्यादा है, ये तो 3 ज्यादा है। कितना बढ़ा कर रखा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, 3 बढ़ा करके रखा है। अच्छा, किस से पूछा है, क्रय मूल्य से पूछा है। इस वर्ड पर गौर करेंगे अपने पास में, किससे पूछा है, क्रय मूल्य से। और जिससे पूछा जाता है वो बट्टे में आता है, तो क्रय मूल्य बट्टे में आएगा, तो बट्टे में लिख दो 5। ये सब चीजें समझने के लिए परसेंटेज वाले टॉपिक देखो, क्योंकि परसेंटेज में ये वाली टाइप आती है कि जिससे पूछा जाता है उसको बट्टे में रख दिया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या किया, ट्रिक लगाई, अंकित मूल्य क्रय मूल्य। लाभ था 20 का तो 120, और 25 का बट्टा था तो नीचे लिख दिया 75। सोल्व किया, 15 × 8 = 120, 15 × 5 = 75। अब आपसे पूछा ये जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखा है, तो हमने देखा कितना बढ़ाकर रखा है, 3। किससे,
क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है 5, तो जिससे पूछा जाता है वो नीचे आता है आपके पास में। तो 5 क्रय मूल्य से पूछा है तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा ना कितना परसेंट बढ़ा कर रखा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये आ जाएगा आपके पास में 60%। ये सवाल का आंसर मिल जाएगा 60%। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी ट्रिक का यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं की सेम ट्रिक पे अपन 3 टाइप आराम से कर चुके हैं, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, आपको ये एकदम ये वाला टाइप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 40% बट्टे पर बेचने पर 20% का लाभ हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखा गया है। तो फिर वही तरीका, एक तरफ अंकित मूल्य लिख लो, एक तरफ क्रय मूल्य लिख लो। अब अंकित मूल्य के नीचे क्या लिखते हो, लाभ हानि। लाभ कितना है 20%, तो 100 में जोड़ देते हैं 120, और 40 का बट्टा है तो घटा करके लिखते हैं, तो कितना आ गया 60। अब सॉल्व कर लेते हैं, 60 दूनी 120, 60 एकम 60, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 2, क्रय मूल्य कितना है 1। आप मुझे बताओ, आपने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ा करके रखा है। ये 2 है, ये 1 है, तो बताओ कितना बढ़ा हुआ है। आप कहोगे सर ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब तो ये 1 ही बढ़ा हुआ है। अच्छा, किससे पूछा, ये भी तो क्रय मूल्य से पूछा है आपसे। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य भी सर 1 ही है, तो 1 रख दो, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। आंसर कितना आ जाएगा 100%। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। दोबारा सुन लो, एक तरफ अंकित मूल्य, एक तरफ क्रय मूल्य। 20% का लाभ है तो बट्टा इधर लिख दिया 120, 40 का बट्टा है तो 100 में से 40 घटा के लिख दिया 60, काटा 2 और 1 आ गया। इससे पूछा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ज्यादा कितना हुआ 1 ही हुआ। किससे पूछा, क्रय मूल्य से पूछा, जिससे पूछा है वो बट्टे में आएगा। क्रय मूल्य से पूछा है तो क्रय मूल्य बट्टे में आएगा। क्रय मूल्य कितना है 1 बट्टे में आ गया, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, किसी साइकिल को 50% बट्टे पर बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य को अंकित मूल्य से कितने % कम रखा गया है। फिर वही बात है, एक तरफ अंकित मूल्य लिख लीजिए, एक तरफ क्रय मूल्य लिख लीजिए। 50% बट्टा और 25% लाभ। लाभ किसके नीचे रखते हैं, या अंकित मूल्य के नीचे रखते हैं, तो ये आ जाएगा 125, 25 का लाभ हो गया। अच्छा, 50 का बट्टा है, बट्टा किसके नीचे लिखते हैं, क्रय मूल्य के नीचे, तो 100 में से 50 गया, कितना आ गया 50, ठीक है। सोल्व करो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 हो गया, अनुपात आ गया आपके पास में। अब पूछा गया, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्रय मूल्य को, ये रहा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य से, ये रहा अंकित मूल्य, कितने प्रतिशत क्या कम रखा गया है। इतने टाइम तक वो क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या पूछा था, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % बढ़ा कर रखा गया। आपसे पूछा था ये वाला जो है इससे कितना ज्यादा है। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि ये वाला जो है इससे कितना कम है। तो अगर ये 5 है, ये 2 है, तो आप बताओ ये कितना कम है। आप तो कहोगे सर 3 कम है, ये 5 है, ये 2 है, तो 3 कम है, ठीक है। अच्छा, अब किससे पूछा है, अब पूछा उसने अंकित मूल्य से किसके साथ लगा हुआ है, से लगा हुआ है अंकित मूल्य के साथ में। तो अब अगर अंकित मूल्य के साथ लगा है तो अंकित मूल्य बट्टे में आएगा, अंकित मूल्य को बट्टे में रख दो, बट्टे 5, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। सोल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा 60%। 60% इस सवाल का क्या हो गया आपके पास में, उत्तर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ट्रिक वही है जो मैं टाइप नंबर पिछले 3 या 4 से यूज करता आ रहा हूँ, लेकिन आपको बस लैंग्वेज समझनी है और यूज करना है इनको इस तरीके से, ठीक है। अगर फिर भी आपको इस सवालों में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिए कि, ताकि जब मैं इसका अगला अपने पास में चैप्टर लाऊं, अगला चैप्टर गया तो अगला पार्ट लाऊं, तो उस टाइम जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन है उसके एक आधे एग्जांपल और ले लूं, ताकि और चीजें आपको क्लियर होती रहे, ठीक है। आप कमेंट किया कीजिए अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है, तभी मैं उसको सोल्व कर पाऊंगा। आप नहीं बोलेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासें ले रहा हूँ, चाहे मैं आपकी मैथ की क्लासें ले रहा हूँ, आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम आपको हमारे लिए करना पड़ेगा ताकि हम दुगने जोश से आपके लिए मेहनत कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। एक अलमारी को 30% बट्टे पर बेचने पर 82% का लाभ होता है, तो अलमारी के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बताओ। अब देखो, कुछ नहीं, फिर वही ट्रिक है, बार बार एक ही ट्रिक से मैं आपको सवाल किया जा रहा हूं। ये अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, लाभ कितने का दे रखा है 82 का, तो लाभ दे रखा है तो 182। क्रय मूल्य बट्टा कितना दे रखा है 30,
तो क्रय मूल्य के नीचे तो बट्टा ही रखते हैं, तो 100 में से 30 घटा लो, कितना आ गया 70। अनुपात निकाल लो, बस आपसे पूछा गया। देखो पहले इसको काट लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 7 के पहाड़े से अगर काटे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 दूनी 14 और 7 छिंग 42 और ये आ गया 10। ये और कट जाएगा 2 के पहाड़े से, ये आ गया 13 और ये आ गया 5। तो जल्दबाजी में 13 और 5 जाकर के आंसर में ठोके आना। पूछा गया आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात, तो क्रय मूल्य पहले लिखोगे। क्रय मूल्य कितना है 5 और अंकित मूल्य कितना है 13। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा आपके पास 5:13। बस ये आंसर आ गया आपके पास में इस तरह से। तो ट्रिक तो वही रही ना जो अब तक मैं बता रहा था कि जो लाभ हानि होगी वो अंकित मूल्य के नीचे रख दो, जो बट्टा आएगा वो क्रय मूल्य के नीचे रख दो। काट के मैंने सोल्व कर लिया। और जल्दबाजी में ये गलती करते हो कि 13 और 5 दिख गया, मिनट में ऑप्शन नंबर ए लगाए जाते हो आप। तो थोड़ा सोचो, देखो कि भाई उसने पूछा क्या है। उसने पहले क्रय मूल्य पूछा है, तो पहले क्रय मूल्य लिखेंगे यानी 5 और फिर अंकित मूल्य लिखेंगे यानी 13। तो 5:13। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन देखो, एक तरफ अंकित मूल्य एक तरफ क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य के नीचे लाभ हानि रखते हैं। 21% का लाभ है तो आप लिख दीजिए 121। 12% का बट्टा है तो इसके नीचे लिख दीजिए 100 में से 12 घटा के 88। अब आपको ये पता चल ही रहा होगा किस पहाड़े से कट रहा है, 11 के पहाड़े से। 11 11 121, 11 8 88। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य कितना है 11, क्रय मूल्य कितना है 8, तो अनुपात क्या आ जाएगा 11:8। ये सवाल का आंसर आ जाएगा आपके पास में इस तरह से। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, सवाल एकदम इजी है, उसी ट्रिक पे भेज दे जो अब तक अपन पढ़े आ रहे हैं। बस ये आप दिमाग में भी कर सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई भी हार्ड सवाल नहीं है, आराम से इस तरह के पेपर आते भी है क्वेश्चन में। बेसिक से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये ट्रिक सीख लिया आपने, ये तरीका सीख लिया, तो एक भी सवाल नहीं अड़ेगा। इजीली निकाल पाओगे डिस्काउंट के 80% क्वेश्चन सिर्फ इस ट्रिक के ऊपर होते हैं आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आप मान लो क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य क्या होगा उस सवाल का। इसने क्या कहा पहली लाइन में कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% क्या होगा बढ़ाकर रखा जाएगा। तो अगर मैंने क्रय मूल्य 100 मान लिया तो अंकित मूल्य कितना कर दूंगा 20% ज्यादा कर दूंगा, तो 100 में 20 ज्यादा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120। बस इतनी सी बात है आपके पास में, ठीक है। पहली लाइन का आंसर यह है कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा रखा गया है तो क्रय मूल्य को 100 मान लो, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 120। आगे सवाल पढ़ो। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, अब बट्टा है और बट्टा प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है आपके पास अंकित मूल्य पर, तो कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी। तो देखो मैं क्या करता हूं, अंकित मूल्य 120 है, मुझे पता है इस सवाल में बट्टा मुझे दे रखा है। कितने का बट्टा दे रखा मुझे 25% का। तो क्यों ना मैं विक्रय मूल्य निकाल लूं। मुझे एंड में निकालना, आप खुद सोचो इस सवाल को लेके कैसे जाओगे। मुझे निकालना लाभ और हानि। मुझे क्या पता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मुझे पता है। अब मुझे ये पता है कि मैंने खरीदी 100 में, तो जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा मैंने कितने में बेची है तो कैसे बताऊंगा मुझे कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है। तो मुझे अल्टीमेटली विक्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा ना। विक्रय मूल्य निकालू कैसे? आपको क्या क्या दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है, बट्टा दे रखा है, कैसे निकालेंगे सर। तो इस सबसे पहले क्वेश्चन में जाओ। बार बार आपको ये बात सिखाई थी, ये देखो ये मैंने चालू ही यहां से किया था आपके पास में जब मैंने आपको सिखाया था डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन ये था कि आपको अंकित मूल्य दे रखा है, सारे बट्टे दे रखे थे, विक्रय मूल्य पूछा था। ये रहा देखो विक्रय मूल्य कैसे निकाला था, ये अंकित मूल्य और ये सारे बट्टे थे और मैंने ये विक्रय मूल्य निकाला इस तरीके से और इस तरीके से। इसीलिए आपको चीजें पहले सिखाई थी ताकि बाद के सवालों में काम आए। अब देखो इस सवाल को करते हैं अपने। ये देखो अंकित मूल्य दे रखा है, बट्टा दे रखा है, विक्रय मूल्य निकाल लेते तो निकालो। अंकित मूल्य कितना है 120, 25 का डिस्काउंट है, 25 का डिस्काउंट तो कितने में बेच देंगे 75 में बटा 100। 25 या 75, 25 का 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ गया 90 आ गया। तो क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 90 आ गया। 100 में खरीदी, 90 में बेच दी। अब बताओ लाभ हुई कि हानि हुई। तो आप देख के बोल सकते हो कि सर 100 में खरीदी थी, 90 में बेच दी, तो इस सवाल में मुझे क्या लग गया, घाटा लग गया, हानि होगी।
अच्छा कितने की हानि हो रही है? 100 की चीज है 90 में बेची है, 10 की हानि हो रही है सर। अच्छा हानि या लाभ हानि प्रतिशत निकाली किस पे जाती है? लाभ हानि पढ़ लेना, लाभ हानि के टॉपिक पढ़ोगे तभी ये चीजें छोटी मोटी क्लियर होगी। लाभ हानि प्रतिशत जो होती है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है? 100, और प्रतिशत निकालने के लिए भी 100, तो ये कट जाएगा। हानि कितने परसेंट की आ जाएगी? 10% की हानि आ जाएगी आपके पास इस सवाल में, इस तरह से। तो मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ, सुन लो मेरी बात। सबसे पहले वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। मैंने क्रय मूल्य 100 मान लिया, अंकित मूल्य को 20 ज्यादा कर दिया, 120 कर दिया। फिर 25% की छूट पर बेचा, बट्टा था 25%। इसने पूछा लाभ हानि बताओ, तो क्रय मूल्य तो मुझे 100 पता है, जब मुझे विक्रय मूल्य पता नहीं होगा तो मैं कैसे लाभ हानि बताऊंगा? क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मैं 100 में खरीद के लाया, पर ये नहीं पता कितने में बेचा, तो कैसे लाभ हानि कैलकुलेट करूं मैं? तो इसलिए मुझे विक्रय मूल्य निकालना पड़ा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये अंकित मूल्य 25 का बट्टा है तो 75/100, और ये आ गया 90। ये मैंने पहले सवाल में सिखाया है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। तो 100 की चीज है 90 में बेचा, कितने का घाटा खा लिया? 10 का। किस पे निकाली? क्योंकि आपसे लाभ हानि प्रतिशत पूछी है, किस पे निकाली जाती है लाभ हानि प्रतिशत? आपके पास में क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 100, और प्रतिशत के लिए भी 100। ये आंसर आ गया आपके पास में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, तो फिर वही देखो, आप मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है? 100। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 40% ज्यादा करना है, तो ये हो जाएगा 140। कितने की छूट पे बेच रहा है? 25%, बट्टा भी दे दिया आपको 25%। अच्छा कितने परसेंट का क्या पूछा? लाभ हानि। अब फिर वही बात, लाभ हानि तब पता लगा पाओगे जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हो। तो विक्रय मूल्य निकालो, अभी पिछले सवाल में सिखाया था विक्रय मूल्य निकालना। अंकित मूल्य 25%, तो 75/100, तो 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे ये 35 आ जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 1 10 आ गया 105। और खुद बताओ 100 में खरीदा, 105 में बेचा, कितने का लाभ हो गया? 5 का। अच्छा लाभ हानि प्रतिशत किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पे, और प्रतिशत निकालने के लिए भी 100, तो ये कट गया। आपके पास लाभ आ जाएगा 5% का, बस ये आंसर हो जाएगा आपके पास में, ये 5%। बेसिक सा क्वेश्चन था, सेम वैसे ही किया जैसे पिछला सवाल आपको समझाया। तो आज के लिए बच्चों अपने क्लास को यही रखते हैं, इतने टाइप अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। आप इनका रिवीजन करें, फिर भी अगर किसी टाइप में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए कि भाई मैं सर इस तरह के टाइप में मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं इसका एक आधा एग्जांपल लेके आपको फिर से समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और बताना आज की क्लास कैसे लगी। हैव ए गुड डे।